जो 3 दिन पहले है, हमारा बरसी का परमिशन भी आज तक नहीं दे रहे हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज है, अगर किसी ने ट्रेन का बंदोबस्त करने की कोशिश किया, वो भी ये हुकूमत हमें नहीं करने दे रहे हैं। पहले से हमें अपने सियासत में रुकावट डाले जा रहे हैं। आप इस लेवल पे पहुंचे हो, शर्म आनी चाहिए उनको कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम थी, उसकी जमात शहीद बीबी की बरसी मनाने जा रहे हैं, और आप ऊपर से इस माहौल में, इस मौके पे हमें इस इलीगल, कोई जायज, कोई तुक नहीं बनता कि यह नोटिस भेजा जाए। आप सबके सामने है कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस ने एक तफसीली JIT का प्रोसेस, जिस पे हमारा क्रिटिसिज्म है, लेकिन इस प्रोसेस के बाद जब वो फाइंडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इनोसेंट हूं। मुझे 24 को तलब करना वो किस बुनियाद पे था? आपके पास वो JIT के जमाने से आपके इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके सामने है। आपको यह भी पता है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आपको यह पता है इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, आपको यह पता है इसलिए यह हकीकत है। लेकिन आपने इस मुल्क का हर सियासी जमात, आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन का किरदार कशी करना है। आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन को, आपने उनको दबाव में डालना है। आपने आमरीयत और फैशिज्म इस तरीके से चलाना चाहते हो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले किसी दबाव में आई थी और ना मैं आज किसी दबाव में आऊंगा। मैंने खुद अपने लॉयर्स के थ्रू नायब को तफसीली जवाब दिया है कि आपने कब से हमारा पहला मुलाकात थे, कब से हमारा आपके साथ जो मेरा क्वेश्चनर्स है वो जवाब उनके पास है, किस तरीके से ये हमारा हरासा किया जा रहा है, और कैसे उनको पता था कि 27 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, जनवरी 5 को हम क्या करते हैं, और मुतालबा किया कि हम 24 पे नहीं आएंगे। 24 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले से हमने आपके सामने रखा था हमारा स्केड्यूल। उसके बाद इसलिए कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं रूल ऑफ लॉ, इस इंस्टीट्यूशन को नहीं, मैं पहले दिन से इस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता हूं, मगर हम में और आमिरों में फर्क है। हम में और आमिरों में यह फर्क है कि हम इन फोरम से नहीं भागते हैं। हम जब एतराज भी करते हैं, कहते हैं कि यह काला कानून है, आमिर का बना हुआ कानून है, उन एतराजात के बावजूद हम अपने आप के उनके सामने पेश करते हैं। मैं पहले भी पेश होते आया हूं और अपने मरूसूफियात के बाद भी फिर से पेश होऊंगा। हम जानते हैं कि हुकूमत ये चाहती है कि अवाम को और अपोजिशन को हरासा किया जाए। ये ना सिर्फ मेरी जमात की बात है, हर ऑपोजिशन से ताल्लुक रखने वाला जमात, किसी न किसी उनके जो एक्टिव लोग हैं, जो बोलते हैं, जो काम करते हैं, उनके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं। अदलिया का काम होता है कि हम सबका इंसानी हकूक और जमहूरी हकूक का दफा करना। जो हमारा सियासत करने में, ऑपोजिशन की सियासत करने में रुकावटें डाले जा रहे हैं, इस वक्त 1 साल में आपके सामने हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। इल्जाम साबित करने के बगैर उनको महीने तक कैद रखा जाता है। उस पे अदलिया को हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, हमारा फ्रीडम टू डू पॉलिटिक्स को तहफ़्फ़ुज़ दिलाना चाहिए। जो मेरा हक है, एक इंसानी हक है कि मैं अपना वालदा का बरसी मनाऊं, वो मेरा हक है। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बरसी 27 दिसंबर को लियाकत बाग में मनाऊंगा। जो भी ये रुकावटें हमारे सामने डाल रहे हैं, हम बिल्कुल अदालती फोरम से को इस्तेमाल करके अपना हक लेंगे, इनसे इजाजत भी लेंगे हमारा जलसा करने के, और जो भी वो हकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो हुकूमत का जो भी इदारा हो, हम उनके सामने, उनके धमकियों के सामने ना झुकेंगे। और हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को लियाकत बाग से, रावलपिंडी से, जहां से उन्होंने शहादत कबूल किया, 27 दिसंबर को उनको खराज अकीदत पेश करेंगे। और उनका अवामी एजेंडा जो इस मुल्क के अवाम के मफाद में था, जो इस मुल्क के कमजोर तबकात, मजलूम तबकात, गरीब तर तबकात के लिए वो जो एजेंडा था, उनके सामने पेश करेंगे। इस मुल्क का, इस हुकूमत का कोई ताकत हमारे रास्ता को नहीं रोक सकते हैं। हम जाएंगे, चाहे हम 72 लोग हो या 72,000 लोग हो, हम जाएंगे, लियाकत पाक जाएंगे। अपना हक जो है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है।